हाय गाइस, कैसे लोग? बढ़िया। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जो ये क्लास है स्पेशली आपका, जैसे आपने देखा था ग्रेड वन के लिए मैंने एक प्लान किया था प्रॉपर्ली, आपका यूट्यूब मैराथन के लिए मैंने क्लास बनाई थी। जेई के लिए भी मैंने आपका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, सेम ऐसे ही आपका एएलपी का भी, क्योंकि एएलपी का जो स्टेज वन है वो आपका 29 को खत्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या प्लान रहेगा, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड आ रही थी। तो मैंने कहा चलिए बताते हैं आपको हमारे जो अपकमिंग प्लान्स हैं। पेड बेस जो चल रहे हैं वहां मैंने बता रखा है, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन दुनिया है, कौन सी वीडियो कब कहाँ देख रहे हैं आप, आपको नहीं पता ना मुझे पता है। तो इट्स बेटर कि हर बार थोड़ा सा आपको अपडेट किया जाए, हर महीने में या हर वीक में आपको थोड़ा सा बताया जाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। जो रेगुलर फॉलो कर रहा है उसको दिक्कत नहीं है, जो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा है थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड प्लस आपका बेसिक साइंस, और जो आपका ट्रेड का है उसका प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। प्लान किया गया है कि आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया जाए। तो कैसे हम थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यू जो भी आपका है कैसे कवर करेंगे, इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, 15 से 20 मिनट लगेगा हार्डली आपका। अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर द सीबीडी 2 का जो ट्रेड होने वाला है उसके लिए। देख और बताओ, आपको ऐप पे टेस्ट पास नाम से एक दिखेगा, टेस्ट दिखेगा, तो आपको लगेगा कि वो मेरी तरफ से है। वो मेरी तरफ से नहीं है, वो ऐप जिन्होंने बनाया है उनकी तरफ से है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उस टेस्ट पास को लेने से पहले, मैं फिर से बता रहा हूं, वो मेरी तरफ से नहीं है। वो आपकी इच्छा है, आप लीजिए या ना लीजिए, वो मेरी तरफ से नहीं है। उसको मैंने डिसेबल के लिए बोला है, हटाने के लिए, तो वो हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वीडियो जो बन रही है वो 24 नवंबर बन रही है, 24 नवंबर 2024। तो वीडियो मैंने बता रखा है कि टेस्ट पास मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप टेस्ट पास लेते हैं तो वो आपकी खुद जिम्मेदारी है। हाँ, नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत सारे टेस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन टेक्निकल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियस बात है कि आप मुझसे कोर्स लेंगे तो मेरा ही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहेंगे, मेरी तरफ से जो बना हुआ है वही। तो मैंने अभी तक, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको मेरी तरफ से नहीं मिलती है, क्योंकि टीम की जो कमी है उसी वजह से। आपका टीम जब बन जाएंगी तो फिर आपको मैं टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, बात करते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो आपका 29 को खत्म हो जाएगा। एज यू नो, आपका 29 तारीख लास्ट आपका रहेगा सीबीटी वन होने के बाद। सीबीटी टू आपका एएलपी का आ जाएगा। तो पहले तो ये जो प्रैक्टिस आपका चल रहा है उसमें क्या कैसे होने वाला है, आपका फुल थ्योरी चल रहा है, आपका वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। फिर आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसका पूरा शेड्यूल आपको फिर से बताया जाएगा एक बार और, डोंट वरी। आज 24 है, 29 को बाद फिर से मैं आपका एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे पूरी। फिर आपका बाइलिंगुअल होता है। अगर आप प्योर हिंदी हैं, अगर आप प्योर हिंदी हैं तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, जो भी आपका डेमो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे उसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्योर हिंदी में मे भी आपको हो सकता थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो टेंशन ना लें। लैंग्वेज हिंदी है, कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों है। क्वेश्चंस आपके जितने भी मिलेंगे प्रैक्टिस बैच में वो पूरे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस इंग्लिश ही रहेगा, क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। थ्योरी में क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें आपकी जो रहती हैं वो इंग्लिश में ही रहती हैं, उसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, तो मजबूरी में आती है। बाकी आप एक बार डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। जो प्योर हिंदी वाले स्टूडेंट्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो बाइलिंगुअल हैं, जो कंफर्टेबल हैं, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको A4 सीट नहीं मिलती है, आपको पीपीटी फॉर्म जो पढ़ाऊंगा मैं आपको वैसे ही मिलेगी। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। A4 सीट में अगर आप डिमांड करेंगे तो वो मेरी तरफ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी पीपीटी पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास के बाद, डोंट वरी। लाइव होता है, फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। लाइव क्लास होगी फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। ये क्लासेस एकदम न्यू ब्रांड है, एकदम ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 साल 4 साल पहले क्लास दे रहा हूं। अभी जो एग्जाम आपका चल रहा है उसके रिगार्डिंग ही चीजें चल रही हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही है, उसको ही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपका सेपरेट ग्रुप होता है जिसमें हम लोग क्लास की पूरी अपडेट देते हैं, क्लास कैसे क्या होने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरा आपको बताया जाता है, क्लास कब होगी, कैसे होगी, और जो भी चीजें आपकी हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग के लिए आप मुझसे खुद व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं ही आपको डाउट क्लियर करूंगा। एंड्रॉयड में है, पीसी में है, आपका एंड्रॉयड और पीसी में होता है। आपका टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है आपके पास, और बुक भी आपको कोई यूज नहीं करनी है। जो पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़िएगा, बस मोर देन इनफ है। यही आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिए हैं। अब सिलेबस जो दिया है ना आपका टेक्निकल का, उन्होंने बोल दिया है डीजीईटी। तो उसको डिकोड करना बड़ा टफ हो जाता है, खासकर जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं। आईटीआई वाले तो ऑब्वियस बात, जो आईटीआई जिन्होंने किया है तो वो तो वही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो टीवी वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन फिटर अगर आप ब्रांच से हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो आपके दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उनसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा, ये आगे आने वाला है। देखो कितना बेहतरीन मैंने इसको बना रखा है, बहुत बेहतरीन ढंग से, एकदम अच्छे से पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक हम चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जो टारगेट मेरा है हम बता देंगे आपको भी, जस्ट वेट फॉर सेकंड। तो जब का जो पैटर्न आपका है
सीबीडी 2 के लिए जो आपका रहेगा, यहाँ पे 2 बैच चल रहे हैं, जिसमें आपका एक में क्या है कि बेसिक साइंस आपका जो है पार्ट ए में आप पढ़ते हैं बेसिक साइंस, जो मेरिट में काम आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया आपका, फिजिक्स फंडामेंटल हो गया आपका, उसमें एनवायरमेंट हो गया, जितने भी आपके हैं वो पढ़ते हैं आप। दूसरा आपका पार्ट बी होता है। पार्ट बी आपका जो है वो 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस हैं। ये क्वालिफाई नेचर का है, 27 मार्क्स आपके आने चाहिए। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो 50 प्लस का है कि आप 50 प्लस आराम से ला पाए। प्रैक्टिस बैच आप कर लेंगे तो आराम से आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिस बैच जो होगा बहुत आराम से आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस ध्यान सुनते रहिए, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है, याद रखिएगा इस चीज का। पार्ट ए आपका जो है मेरिट बनाएगा, 100 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस। पार्ट बी आपका क्वालिफाई नेचर का है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे कोई भी हो, आपको 27 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और यहाँ टारगेट क्या है, 50 प्लस का। इसमें आप मार्क्स कितने भी ले आओ, वो मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये क्वालिफाइंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2 बैच आपको मिलेंगे, आपके ऐप पे जाएंगे 2 बैच मिलेंगे आपको। एक में बेसिक साइंस और पार्ट बी दोनों रहेगा, और एक में सिर्फ पार्ट बी रहेगा। आपको पार्ट बी चाहिए तो पार्ट बी मिल जाएगा, और आपको दोनों चाहिए दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगेन वही सेम कहानी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, आपको रेडियो, टीवी, तो दोनों लोग टेंशन मत लो, वो मैं पूरा हैंडल कर लूंगा मेरी तरफ से पूरा, ठीक है। ये जितने भी आपके ब्रांच वाले हैं सब। तो बात करते हैं, ये बेसिक साइंस का सिलेबस है। अभी जो करंट सिनेरियो है आपका बेसिक साइंस का, मैंने ये स्टार्ट किया था आपका, ठीक है। अब 1 दिसंबर से आपका बेसिक साइंस स्टार्ट हो जाएगा। रिज्यूम कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने बीच में टेक्निकल मैंने पूरा करा दिया था आपको, तो बेसिक साइंस बच गया था। तो अब 1 दिसंबर से, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपका सीबीटी 1 होते ही हम लोग क्लास इंक्रीज कर देंगे, तो आपकी 2 क्लास पर डे रहेंगी। एक आपका रहेगा बेसिक साइंस का पर डे, और एक रहेगा आपका प्रैक्टिस बैच टेक्निकल का, ट्रेड का, ठीक है। फिर सर थ्योरी मैं बताऊं कैसे करना है आपको ट्रेड का। तो जो ये बेसिक साइंस का है, ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा, और इसको आराम से हम वाइंड अप कर देंगे दिसंबर एंड तक पूरा, ठीक है, बहुत आराम से। और आप ये ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, ये आपके कुछ नया नहीं है। ड्राइंग के लिए रहता है, ड्राइंग भी आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, और ड्राइंग में बेसिक चीजें हैं जो आपको खत्म करनी है, ठीक है। बाकी आपको ये बहुत सारे और भी सोर्स मिलते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, आप लोग भी पढ़ते रहेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन नहीं है। टेंशन होती है किसकी, ट्रेड की। ट्रेड की मेन समस्या है। तो ट्रेड में आप, फिर से बता रहा हूं मैं, डीजीईटी की आप सिलेबस से साइट से ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सेमेस्टर 1 का है। क्या होता है कि 2 साल का कोर्स होता है आपका ये, ठीक है। तो कई जगह पे 1 ईयर का होता है, कई जगह पे 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 महीने का कोर्स होता है आपका। 6 महीने पे आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। मोस्टली अब जगह सेमेस्टर हो गया है, कई जगह पे अभी भी ईयरली चल रहा है। तो 2 साल का होता है। तो सेमेस्टर 1 में आपका ये पूरा 10 मॉड्यूल है। सेमेस्टर 2 में आपके ये पूरे कितने हैं, आपके कितने मॉड्यूल है भाई, आपके 10 मॉड्यूल फिर हैं आपके। सेमेस्टर 3 में अगर आप देखें तो आपका क्या है, आपका फिर से ये क्या है, 8 मॉड्यूल है। और सेमेस्टर 4 में आप देखें तो यहाँ पे कितने भाई आपके, यहाँ से 8 यहाँ भी हैं। टोटल 36 मॉड्यूल हैं। अब ये जो सिलेबस है ये आईटीआई वालों के लिए है, तो वो पढ़ते हैं तो उनको ये यूज टू रहते हैं। लेकिन डिप्लोमा बीटेक में ऐसा थोड़ी होता है। क्या आपने कभी देखा है कि इसमें कोई एक आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नहीं, ये डिजिटल का पार्ट है भाई, ये डिजिटल का पार्ट है पूरा। काउंटर ये सब क्या है, डिजिटल के अंदर आते हैं आपके। ये सभी किसके पार्ट है, एडीसी एंड लॉ के पार्ट है। तो इस तरीके से क्या किया है मैंने इनको पूरा बाइफरकेट किया हुआ है। 5 उसमें जो आपका प्रैक्टिस बैच आएगा, आपके प्रैक्टिस बैच के अंदर 5 फोल्डर बनेंगे। 5 फोल्डर, मैं फिर से बता रहा हूं, 5 फोल्डर बनेंगे। किस नाम से, पहला बनेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये पहला आपका फोल्डर रहेगा। फिर दूसरा आपका रहेगा एडीसी एलआईसी, दूसरा फोल्डर रहेगा। फिर तीसरा बनेगा क्या आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगा। फिर चौथा का बनेगा कम्युनिकेशन। फिर 5वां बनेगा आपका मेजरमेंट। एंड छठा भी एक ले लेंगे हम लोग, मिसलेनियस आपका। ये 6 फोल्डर आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस बैच की बात कर रहा हूं मैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जिनको थ्योरी पढ़नी है वो भी अवेलेबल है, डोंट वरी। थ्योरी कैसे करनी है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये 6 फोल्डर बन जाएंगे आपके, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं उसमें वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको मैं दे दूं, ताकि वो 6 फोल्डर आपको दिख जाए और आप आराम से तैयारी कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपके 36 टॉपिक थे, 36-40 आप बोल लीजिए, कई जगह मिलता है आपको, तो मैंने उनको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 6 पार्ट में। और उनको आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आराम से। जैसे पहला आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ये सारे टॉपिक जो आपके हैं मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। बात करूं तो यूपीएस जो आपका टॉपिक होता है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आपके, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपीएस से आए थे। सेल बैटरी आपका जो है, इससे क्वेश्चन आपके आए थे। तो सेल बैटरी अगर हर एक टॉपिक को फोल्डर बनाऊंगा तो 36 फोल्डर बन जाएंगे भाई साहब, 36 फोल्डर, एकदम खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपका ये पूरे टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे, पूरे के पूरे। प्रैक्टिस बैच में जैसे कि क्या होता है कि प्रैक्टिस बैच में
हम ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में चीजों को समझा सकें, लेकिन जो थ्योरी में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं उसको मैं यहाँ थोड़ी कवर कराऊंगा। यहाँ हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे जैसे आपका स्टार्ट होगा ना, जब आप प्रैक्टिस में ज्वाइन करेंगे आपका, तो वहां पे जब बेसिक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर बन जाएगा तो मैं वहां आपको फिर से प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब 6 फोल्डर हैं। अगर मैं 6 फोल्डर को एक्सप्लेन करने बैठा तो 2 घंटे यहीं बीत जाएंगे। तो ये जो है आपका, जब वो बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको वो बताता जाऊंगा कि भाई इसमें ऐसे ऐसे क्लास हमारी होने वाली है, ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। भाई कोई दिक्कत है, हम बैठे उसके लिए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके जो हैं वो आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपके 18 नंबर मैंने जो बता रखे हैं वो ये टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में इक्का दुक्का पूछे जाते हैं। टारगेट मैंने क्या बोला, 50+ का टारगेट है मेरा, वो भी 1.5 मंथ के अंदर, 1.5 में आप उड़ा देंगे अगर चाहेंगे तो, ठीक है। तो आपके ऊपर है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। सेम ऐसे ही मैं एडीसी एनालॉग में ये सारे टॉपिक कवर करूंगा। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी क्या होती है आपके, इससे क्वेश्चन बना था आपका, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, एसएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सरफेस माउंट डिवाइस आपके होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक से आपके यूजेटी से 4 क्वेश्चन बने थे, 4 क्वेश्चन यूजेटी से ही बस बने थे। अब आप समझ लो जिसने यूजेटी छोड़ दिया वो गया। तो ये सारे टॉपिक मैं यहाँ कवर करूंगा एडीसी एनालॉग में। और अगेन मैं ये फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको जब फोल्डर बनेंगे ना आपके, जो पेड कोर्स आपका होगा तो वहां पे आपको बताएगा। अच्छा फोल्डर कैसे बनेगा बताता हूं मैं आपको। ये सभी थ्योरी क्लास है। यहाँ पे एक बनेगा प्रैक्टिस बैच नाम से, क्या बनेगा, प्रैक्टिस बैच नाम से बनेगा आपका, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच के अंदर फिर आपके 5 फोल्डर रहेंगे जो रहेंगे, ठीक है, 6 फोल्डर, सॉरी 6 फोल्डर रहेंगे आपके, ठीक है। बात समझ नहीं है। तो ऐसे ही आपका बन जाएगा फोल्डर, फिर वहां पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पे आपका थर्ड पे डिजिटल में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। कम्युनिकेशन में ये सारे टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर, रिसीवर, सेल फोन, एंटीना, ये सभी जितने भी हैं कवर होंगे। एंड आपका मेजरमेंट में ये सारे टॉपिक कवर होंगे। एलसीडी एलईडी टीवी आपका हो गया, ये डिजिटल डिस्प्ले हो गया आपका, ट्रांसड्यूसर हो गया, डीएसओ आपका, डिजिटल ऑसिलोस्कोप से भी क्वेश्चन आया था आपका। एंड आपका जो लास्ट मिसलेनियस है जो कि जनरली नहीं पढ़ाते हैं, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, मैं इसको भी कराऊंगा। ये वो टॉपिक है जो थ्योरी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको मैं कैसे कराऊंगा, CQT, कंसेप्ट थ्रू, CTQ, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन अगर आ गया कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये नहीं बस टिक किया आगे बढ़ गए, टिक किया आगे बढ़ गए, नहीं, मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे साथ साथ मिलता जाए, कोई आपको दिक्कत तकलीफ ना हो। तो ये भी मैं कराऊंगा, ये भी आपके आईटीआई के सिलेबस में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं 55 60 से ऊपर आपके इससे कम नंबर आएंगे ही नहीं। इतना मोर देन इनफ है, बस आपको इतना ही करना है, जो मैं कहता जाऊं करते जाओ, बस हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, और ये वीडियो मैं बीच में लाता रहूंगा फिर से, डोंट वरी, आप परेशान मत हो, वीडियो आती रहेंगी। जो प्रैक्टिस बैच का फोल्डर रहेगा वो यहां बन जाएगा, जैसे ये बना है ना, एडीसी एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, मेजरमेंट, प्रैक्टिस बैच बन जाएगा। उसके अंदर आपके रहेंगे 6 फोल्डर, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको 6 फोल्डर मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि ऐप में थोड़ी मजबूरी ये है कि जब तक आप क्लास नहीं लेते हैं तो आपको वो दिखता नहीं है। तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर करके ना डाल दूंगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं, तो आपको कोई टेंशन ना हो। अगर फिर भी टेंशन है तो मैं नंबर दिया हूं, आप उससे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है टेक्निकल की। टेक्निकल की काफी डिमांड आ रही थी, टेक्निकल की क्लास अलग से लग रही है और टेक्निकल और बेसिक साइंस साथ में लगा हुआ है दोनों। अब बात करते हैं थ्योरी की। यहाँ पे 31 लेक्चर हैं, 28 लेक्चर दिए हुए हैं, एडीसी ये 12 ये 15 ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ लेक्चर्स में नहीं हुए हैं तो वो होंगे आपके अपकमिंग डेज में, उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 लेक्चर आपके कम्युनिकेशन में हो गए, नहीं, अभी 10 ही हुए हैं, 5 होंगे भी आपके। ये लेक्चर्स हैं, आवर्स नहीं है। आवर्स मतलब क्या होता है कि कितने घंटे का है। तो 31 लेक्चर हैं, तो यहां पे हार्डली मैंने, जानते हैं, 35 से 55 मिनट के बीच में ही लिया है, 35 से 55 के मिनट के बीच में ही लिया है मैंने, इससे ज्यादा मैं लिया भी नहीं है मैंने। तो यानी कि अगर 31 है तो ये 20 घंटे ही होगा, मान लो 20 से 22 घंटे मैक्सिमम। सेम ऐसे यहां भी 20 से 22 घंटे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। ये भी आपका 20 से 22 घंटे ये भी आपका रहेगा, मान लीजिए ये आपका 10 घंटे मान लीजिए रहेगा, ये भी आपका 10 घंटे मान लीजिए रहेगा। तो कितना हो गया, 20 23 60 20 80 80 90 घंटे आप बस पढ़ लेंगे ना, मोर देन इनफ है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप इन लेक्चर्स को इन फोल्डर्स में देख सकते हैं आराम से।
और जिन्होंने कोर्स ले रखा है क्या उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्रैक्टिस बैच के लिए? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस बैच आपका सेपरेट नहीं आएगा, वो साथ में इंक्लूड रहेगा। जो आपकी फीस है मात्र 500 रुपए रहेगी, मात्र 500 रुपए। उसमें आपको थ्योरी आपकी इच्छा है आप पढ़ना हो पढ़िए, आपकी इच्छा है मत पढ़िए। आपका प्रैक्टिस बैच जो है वो साथ में आपका ऐसे रहेगा। अगर मैं अलग से भी लाऊंगा तो प्रैक्टिस बैच 500 प्राइस वैसे ही रहेगा। अगर आप ये सोचें कि सर मैं अलग से मुझे बस प्रैक्टिस बैच चाहिए, उसमें कुछ फीस, तो मैं फिर से बोल रहा हूं उसमें लगती है मेहनत, तो 500 ये मिनिमम अमाउंट है, इससे कम तो यार फिर मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, जिस चीज में कराऊंगा, अगर आप इतना भी कैपेबल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 500 रुपए मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसकी दिक्कत है सच में दिक्कत है बात की बात है, लेकिन यार खुद सोचो आप कि ये नॉर्मली है, तो इसके लिए आप मत सोचिएगा। कोर्स का प्राइस 999 है, फ्लैट 50 कोड लगाएंगे तो आपको 500 में सिर्फ टेक्निकल आपको मिल जाएगा एएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपका डेली बेसिस पे रहेगा, कैसे रहेगा मैं आपको बताने वाला हूं। ये पूरा थ्योरी आपको यहाँ मिल जाएगा, थ्योरी पढ़ना होगी तो आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे आपको, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड आपका प्रैक्टिस बैच जो रहेगा वहां पे सिर्फ क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो बात करते हैं। ये पूरा आपका रहा है प्लान, ये पूरा प्लान जो देखा आपने, और इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा अपने जो भी बुक है जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करते जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे और आते हैं यहाँ पर। तो ये आपका शेड्यूल है दिसंबर का, जो ये रेड बना हुआ है, रेड में क्या है कि उस दिन आपका मैराथन है ग्रेड 1 का। तो जैसा आप जानते हैं कि चाहे वो एएलपी हो, चाहे जेई हो, चाहे ग्रेड 1 हो, मैं यूट्यूब फैमिली के लिए जब भी आपका एग्जाम होता है मैं उसके लिए क्लासेस लाता हूं। तो जो रेड क्लास, जो रेड वाला है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन आपका ऑफ रहेगा। अब आपसे झूठे थोड़ी बोलूंगी भाई नहीं क्लास डेली होगी, नहीं, इस दिन ये ऑफ रहेगा आपका, क्योंकि मैराथन क्लास रहेगी, मैं थका रहूंगा, क्लास वैसे भी नहीं हो पाएगी, तो उस दिन ये ऑफ रहेगा। लेकिन आपका 2 क्लास पर डे रहेगा, एक रहेगा 10 AM पे, एक रहेगा 1 PM पे। जिन्होंने दोनों बैच लिया होगा वो 2 क्लास करेंगे, जिनका एक ही रहेगा वो एक ही करेंगे। 10 AM पे रहेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, क्या रहेगा? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। और 1 PM पे क्या रहेगा आपका? प्रैक्टिस बैच रहेगा। क्या रहेगा आपका? प्रैक्टिस बैच रहेगा। जो प्रैक्टिस बैच का टाइम है वो 1 PM है, दिसंबर के लिए आपका 1 PM रहेगा। और 1 PM है तो उसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है कभी आपका 12:30 हो जाए, कभी 1:30 हो जाए, तो ये वेरिएशन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 PM बोला तो 1 PM पे ही रहेगा, कभी कुछ काम पड़ गया, हो सकता है मैं पहले भी क्लास ले लूं, हो सकता है बाद में। हाँ, लेकिन क्लास डेली रहेगी, जो मैंने आपको ये प्लान दिया हुआ है, और वो आपको टाइम टेबल में दिख जाएगा प्रॉपरली। और इसके लिए मैंने एक पेड ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम का, मैं वहां भी क्लास की अपडेट देता हूं डेली बेसिस पे। तो आपको ये अपडेट मिलता रहेगा वीकली बेसिस पे, क्या कैसे क्या होने वाला है, हर वीक का शेड्यूल मैं देता हूं टेलीग्राम पेड ग्रुप पे कि इस वीक में ये होने वाला है, इस वीक में ये होने वाला है। ठीक है, तो 2 क्लास चलेंगे आपकी, बेसिक साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुश, और जो प्रैक्टिस बैच वाले हैं वो भी खुश। तो ये प्लान रहेगा, 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। आपका 29 को खत्म हो जाएगा पेपर, 30 रेस्ट करिए और 1 से लग जाइए आप मेरे साथ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो ये आपका पूरा जो शेड्यूल है जनवरी का, फिर आपका ऐसे आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा। तो देखिए 2 बातें हैं, अगर आप स्टेज 2 में जो है आपको बैच मिल जाएगा पार्ट ए बेसिक साइंस और आपका पार्ट बी टेक्निकल साथ में लेंगे, तो फ्लैट 40 कोड लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 40। अगर सिर्फ स्टेज 2 में ओनली पार्ट बी चाहिए तो फ्लैट 50, तो ये आपको पड़ जाएगा 499 पड़ जाएगा। और ये 1500 का है, 1500 को 60, यानी कि 900 का कुछ पड़ेगा यहाँ पर। ये 900 का है, ये 500 का आपका रहेगा। ठीक है, डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब ये डिस्काउंट फाइनल है, इससे कम में नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि न्यू ईयर पे या कुछ और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। सॉरी फॉर दैट, मतलब ये आप ये मत सोचिए सर ऐसे बोल रहे हैं आप, ये फैक्ट है, क्योंकि आप वेट करेंगे आपका समय बर्बाद होगा, तो समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और जो प्योर हिंदी मीडियम छात्र हैं तो प्लीज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियोस को। क्वेश्चंस आपके हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे, ये गारंटी मैं पूरी लेता हूं, इसी गारंटी मेरी पूरी है। लैंग्वेज में हिंदी ही बोलूंगा और क्वेश्चन आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ये वादा आपसे है। ठीक है, चलिए तो बाकी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप, आपका ये ऐप है प्यारा सा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे आपका मैराथन क्लास आएंगी, जैसे यहाँ बताया है ऐसे आपका मिलेगा। आपके 6 क्लास होंगी मैराथन, जैसे यहाँ पे है ना 6 फोल्डर बने आपके, तो ऐसे ही होगा आपका 6। और इसमें ऐसे ही सिलेबस हम कवर करेंगे प्रॉपरली पूरा, और मैं दिखा दिखा के बताऊंगा कि भाई ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका, अच्छे से प्रॉपरली। और इनको आप देख लेना। ठीक है, जो लोग भी हैं, जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो पेड नहीं है वो भी एक बार ऐसे मिलान कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तरीका होता है सिलेबस में कैसे आप कौन सा टॉपिक किसके अंदर आता है उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो आपको ये करना है इंस्टॉल, यहां पे जाएंगे पेड कोर्स में, तो पेड कोर्स में यहां पे देखिए लिखा है स्टेज 2 ओनली, ओनली ट्रेड लिखा हुआ है आपका। एक में लिखा रहेगा ओनली ट्रेड और एक में क्या लिखा रहेगा आपका
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बेसिक साइंस और ट्रेड आपका दोनों दो आपको दिखेंगे, वहां पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा ओनली ट्रेड ऊपर ही रहेगा, नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा बेसिक साइंस और प्लस ट्रेड आपका, ठीक है। तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगेन अप्लाई कूपन करिएगा, कूपन करेंगे अप्लाई तो क्या होगा, आपका कूपन जो है फ्लैट 40 है किसके लिए, दोनों के लिए, और फ्लैट 50 है ओनली ट्रेड के लिए, ठीक है। आप आराम से अप्लाई करिए एंड फिर उसके बाद जो भी आपका बैच रहेगा वो आप पेमेंट करने के बाद आपको कहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा, परचेज में। अगेन टेस्ट पास आपको दिखेगा, टेस्ट पास मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। और ये जो 24 नवंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ताकि आपको ये एहसास है, 24 नवंबर 2024 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये अपलोड हो रही है 25 तारीख को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीजें बोली मैंने साफ साफ बोली ही वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान देखिए, वो जरूरी है। भाई कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और ये रहा, एंड कर फोड़ते हैं। तो 29 आपका पेपर है, तो अभी 4 दिन आपके पेपर में खत्म होने में है। आप आराम से ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टेज 1। स्टेज 2 के लिए हम बैठे हैं। ट्रेड के लिए आप बिल्कुल टेंशन मतलब, ट्रेड में हम तबाही मचा देंगे, हम है ना, क्यों परेशान हो। मैं लिख के दे रहा हूं कि 20 दिन दीजिए मुझे आप टाइम, 20 दिन में आप एकदम अलग लेवल पे जाएंगे, अलग लेवल पे, ठीक है, एकदम अलग लेवल पे जाएंगे। और इसका एक अलग से फ्री वीडियो आएगा, अभी आपकी ये ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो प्रैक्टिस बैच का एक अलग से वीडियो मैं और लाऊंगा, तो मैं आपको प्रॉपर प्लान बताऊंगा कैसे हम करने वाले हैं। और जो क्लास रहेगी वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे भी होगी, 2 घंटे भी हो सकती है, क्योंकि अब आप मोटिवेटेड हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी वाले, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि बहुत हेल्पफुल हो। और आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, थैंक यू सो मच, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हैं उनको आप बोल दीजिए, वन स्टॉप सोल्यूशन है, मैं हूं, आप टेंशन मत दो। देखो सिंपल सी बात है, थ्योरी मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूं, मैंने पढ़ाया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्यू देखोगे ना आप, तो आपको खुद ही एहसास होगा। ये वही बात होगी ना कि आपने पनीर बनाया, पनीर कोई खाने वाला है ही नहीं, लॉजिक ये है। तो इसलिए आराम से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, आप टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।